प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए, और नई सुबह परमेश्वर ने दिखाई, उसको हम कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आज अपने इस चैनल पर, जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। आज से हम आने वाले दिनों में भजन संहिता की पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे और उसे समझेंगे भी। तो आज हम देखेंगे भजन संहिता 1 अध्याय। आप सुनिएगा, देखिएगा और प्रभु से आशीषित होइएगा। इससे पहले कि हम भजन संहिता 1 अध्याय में जाएं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए भजन संहिता को हम शुरू करेंगे। भजन संहिता 1 अध्याय। हम सभी जानते हैं कि ये भजन जो है ये दाऊद ने लिखा है। दाऊद यिशै का पुत्र, और इसी गोत्र से प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, मनुष्य का रूप धारण करके आया। आइए देखते हैं, यहाँ पर 2 मनुष्यों के विषय में दाऊद ने लिखा है, धन्य पुरुष और श्रापित पुरुष या दुष्ट पुरुष। दोनों के विषय में देखेंगे कि कौन सफल होता है और कौन असफल होता है। पहले पद से मैं पढ़ूंगा और आप सुनिए क्या लिखा है। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें दाऊद ने बताई हैं उन मनुष्यों के लिए जो धन्य है। ये 3 विशेषताएं उनमें होनी चाहिए। पहली क्या है कि वो दुष्टों की युक्तियां, जो उनकी प्लानिंग है, उनमें वो शामिल नहीं होता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। वहाँ पर खड़ा होना भी मना है। तीसरी चीज़ है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो व्यर्थ के ठट्टे करते हैं, दूसरों की मजाक उड़ाते हैं या व्यर्थ का जीवन जी रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना, बैठना, उसके लिए भी यहाँ पर लिखा है कि वो धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो वो क्या करता है ये देखेंगे हम। दाऊद ने क्या बताया कि वो उसे करना क्या चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो धन्य है, जो ये 3 बातें जिसके अंदर है, उसके अंदर क्या विशेषता और होनी चाहिए जिससे कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाए। वो विशेषता है 2 और 3 पद में मैं पढ़ूंगा। लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। व्यवस्था मतलब परमेश्वर का वचन, उससे प्रसन्न रहता है, उसको पढ़ता है, उस पर मनन करता है, उस पर चलता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यानी कि उसके मन में परमेश्वर का वचन चलता रहता है, वो व्यर्थ की बातों से दूर रहता है। और इसका प्रतिफल क्या देता है परमेश्वर? देखिए यहाँ लिखा है 3 पद में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। बहती नदियाँ कैसी होती हैं? स्वच्छ होती हैं। और वो पेड़ अगर नदी के किनारे लगा है तो उसको पोषण मिलेगा पानी से, और वो उसकी जड़ से होते हुए पत्तों तनों तक और जाएगा और वो फलवंत होगा। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा 3 पद में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। तो सफलता पाने का एक गुण है इस वचन में। 1 से 3 पद तक अगर हम पढ़े तो मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अब देखेंगे दुष्ट पुरुष के बारे में। ये 3 वचन यहाँ पर भी लिखे हैं। 4 आयत में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग कैसे नहीं होते? वो व्यवस्था पर ध्यान नहीं लगाते और वो क्या करते हैं? वो दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं, पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। लिखा है, वे दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भूसी के समान है जो पवन में उड़ाई जाती है। जब गेहूं को साफ किया जाता है तो उसे ऐसे हवा में उड़ाया जाता है और हवा से जो है भूसी अलग हो जाती है और गेहूं अलग हो जाता है, दाना अलग हो जाता है, भूसी अलग हो जाती है। तो लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे
और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। 2 बातें आज हमने यहाँ पर देखी है, धन्य पुरुष और दुष्ट पुरुष। यदि हम धन्य होंगे तब परमेश्वर हमारे मार्गों को जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें अच्छे मार्ग पर चलाएगा वो। परंतु यदि हम दुष्ट मार्ग पर चलेंगे तो परमेश्वर हमें और हमारे मार्गों को भी नाश कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। भजन संहिता 1 अध्याय आज हमने देखा है। आने वाले दिनों में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और परमेश्वर के वचनों को भजन संहिता से हम सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।